आज केजरीवाल अगर बीजेपी में जाकर अगर जुड़ जाएगा तो आज सारा केस माफ हो जाएगा। बगैर गलती के तो उसको कोई गिरफ्तार करेगा नहीं। हाँ। आप यहाँ पे खड़े हो, हाँ। हम पुलिस वाले हैं, यूं ही आकर आपको पकड़ के नहीं ले जाएंगे। बहुत कुछ बढ़िया। मुख्यमंत्री है, हाँ। हम जैसे ऑटो ड्राइवर थोड़ी ना है कि आए गिरबान पकड़ा चल भाई अंदर चल। कुछ ना कुछ कमी है, जी। जब तो वो अंदर है। अभी 6 दिन के रिमांड पे गया है, देखो 7वें दिन क्या होता है। फिर कोर्ट आएगा, कोर्ट खुलेगा, उसमें बहसें होंगी, कोई ना कोई सबूत तो ईडी देगा ना जी। अकेला वही रहेंगे हिंदुस्तान में, पार्टी उसे वही रहेगी बीजेपी। सब जाएगा भीतर। सब जाएगा भीतर। हाँ, ऐसा क्यों? वो चाहते हैं जो सब चला जाए। हम खुद झंडा फहरा है। कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, खुद जाके उन्हीं के गोदी में बैठ गए। मैं आपको सच्चा कब मानता कि आप अकेले लड़ते, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाते। जहाँ पे भी आपकी सरकार है, आपकी सरकार देखो पंजाब में है, वहाँ भी आपकी ऐसी तैसी हो रही है। 2,500-3,000 रुपये वहाँ पे कर्जा है, यहाँ पे कर्जा है। आपके 3 मंत्री पहले से जेल में भरे पड़े हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कोर्ट के संबंध में क्यों नहीं पेशी हुए? एक पेशी नहीं हुए, 2 में बीमार थे, तीसरे में बीमार थे, चौथे में बीमार थे, क्यों नहीं गए हो? वो कुछ उनके दिल में पाप था, पहले उन्हें मालूम था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसलिए वो पेश नहीं हो रहे थे। वो बहुत पहले ही होना चाहिए था ये काम। कथित आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा में है। यहीं से अरविंद केजरीवाल विधायक भी हैं और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राउत है। क्या कहेंगे रावत साहब, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, जनता क्या कहेगी इस पर? जनता क्या कि जनता जो कर रहे तो सही कर रही है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुखिया, जनता क्या सोच रही है भैया? जनता क्या सोचेगा भैया, उनको छोड़ना चाहिए। वो तो झूठा आरोप लगा के उनको ले गया है लोग। झूठा आरोप लगा। और आज केजरीवाल अगर बीजेपी में जाकर अगर जुड़ जाएगा तो आज सारा केस माफ हो जाएगा। भाई साहब इतना जान बहुत लीजिए। बड़ी बात बोल रहे हैं आप तो। बहुत बड़ी बात बोल रही है भाई, कैसे? एकदम 100% है भैया। आज अभी केजरीवाल अगर पता उसमें पलट दे, बोलेगा हम आपको जुड़ रहेंगे, अभी वो लोगों ने सारा केस माफ हो जाएगा। लेकिन ईडी सीबीआई वाले ने ना बुलाया पूछताछ के लिए, थोड़ा ना बीजेपी वाले गए थे पूछताछ के लिए। अरे तो सरकार तो उन्हीं का है ना, अभी सब कुछ तो उन्हीं का है, सब तो उन्हीं का है, सब तो मिला हुआ है ना, सब मिला हुआ है। मशीन उन्हीं का है, कोर्ट कचहरी उन्हीं का है। रात में 12 बजे कोर्ट खुलता है, सुबह फैसला आ जाती है 4 बजे। अच्छा, और क्या नहीं कह रहे कि घोटाला हुआ है भाई साहब? घोटाला क्या हुआ है? मोदी का कार्यालय बनाया, दिन दयाल उपाध्याय पर करोड़ों रुपए खर्च लगे, उनको भी इंक्वायरी होना चाहिए। आपके पास क्या सबूत है? बहुत सबूत है। यहाँ गरीब लोगों के झुग्गी तोड़ के बनाया हुआ है, बोला मैं दूंगा, अभी तक नहीं दिया। यहाँ बहुत तोड़ा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के साथ सही हुआ है, गलत हुआ? गलत हुआ है, एकदम गलत हुआ है, गलत हुआ है। ना इंसाफी हुई है। इंसाफी नहीं हुआ है, इंसाफी होना चाहिए इसके साथ। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं पर, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, सभी लोग जेल जा रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। अरे सारा भ्रष्टाचार तो उन्हीं के साथ में है भाई साहब। आज अगर 10 लाख रुपए लोन ले लेगा कोई मंत्री विधायक, उनके उसमें जाकर जुड़ जाएगा, सारा माफ हो जाएगा। केजरीवाल क्या है, वो तो शरीफ है, दिल्ली का पूरा चला रहा है, जनता उसके लिए खुश है। अगर चोर रहा था तो 4 बजे तक कहाँ से? एक बात तो सारे नेता तो धीरे धीरे जेल ही जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। वो तो झूठा आरोप लगा के केजरीवाल को भेजा जा रहा है। अगर उसका फुल बहुमत से सरकार, अगर इसको भी तगड़ा सरकार रहता तो मोदी भी जेल जाता, उसका कार्यकर्ता भी जेल जाता। अच्छा, और क्या? तो मोदी जी फिर कैसे जीत रहे? बिना जनता के प्यार से? वो तो मशीन से गड़बड़ है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? हम एकदम जनता प्यार करती है तभी तो। कुछ नहीं करता भैया। मोदी जी तो कह रहे 400 पार, 400 पार। इस बार खाता खुल जाएगा, बहुत है। खाता खुल जाएगा। हाँ, खाता खुल जाएगा, बहुत है। चलिए ठीक है, और लोगों से क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दिल्ली की जनता क्या सोच रही भैया? सब गलत सोच रहे हैं सर। सब गलत सोच रहे हैं। और क्या क्या गलत हुआ? गलत ये हुआ, उनको इंजाम लगा करके सबको, कभी अखिलेश को तो कभी इसको तो कभी ममता बनर्जी को। ये सब कौन सा बात अखिलेश ममता बनर्जी तो बाहर है, जेल में थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल जेल है ना? सीबीआई का वो दे रहा है ना, बोले आपको भी बुलाया जाएगा दफ्तर लेकिन पर। जो गलत होगा उस पर तो कार्रवाई होगा ना सर, जो पर आरोप लगेगा पूछताछ तो होगा ना। अकेला वही रहेंगे हिंदुस्तान में, पार्टी उसे वही रहेगी बीजेपी। सब जाएगा भीतर। सब जाएगा भीतर। हाँ, ऐसा क्यों? वो चाहते हैं जो सब चला जाए। हम खुद झंडा फहरा है अकेले। हाँ, जब सब चला जाएगा तभी ना वो जीतेंगे। अच्छा, इतना भरोसा क्यों है केजरीवाल पर आपको? क्योंकि केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी है, शिक्षित आदमी है। और क्या? तो उनके पार्टी के जितने भी टॉप लीडर थे, सारे बड़े बड़े नेता धीरे धीरे जेल जा रहे हैं। क्या मिला है उनको?
वो 3-4 घंटे 5 घंटे जो उनके दफ्तर पे इंक्वायरी हुआ तो कुछ मिला है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया गिरफ्तार हो गए हैं, क्या कहिएगा आप लोग? जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी सी बात है। हाँ। गलती आप करोगे तो मैं थोड़ी ना भरूंगा जी। कौन गलत है इसमें? इसमें कौन गलत है? बगैर गलती के तो उसको कोई गिरफ्तार करेगा नहीं। हाँ। आप यहाँ पे खड़े हो, हाँ। हम पुलिस वाले हैं, यूं ही आकर आपको पकड़ के नहीं ले जाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ बढ़िया। मुख्यमंत्री है, हाँ। हम जैसा ऑटो ड्राइवर थोड़ी ना है कि आए गिरबान पकड़ा चल भाई अंदर चल। कुछ ना कुछ कमी है, जब तो वो अंदर है। अभी 6 दिन के रिमांड पे गया है, देखो 7वें दिन क्या होता है। फिर कोर्ट आएगा, कोर्ट खुलेगा, उसमें बहसें होंगी, कोई ना कोई सबूत तो ईडी देगा ना जी, जब तो फिर फैसला सुनाएगा। आप लोगों ने वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया भाई साहब, अब खुद जेल चले गए। यही तो कमी है हमारे इंडिया में। आप एक बार आके प्यार से बोल दो तो हम क्या नहीं दे देंगे आपको। सही बात है, बस वही बात है, यही बात हुआ। बस इंडिया में यही है, प्यार से बोलो, आपका दिल जीतो, उसके बाद भले आपका कत्ल कर दो। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने आए थे अरविंद केजरीवाल, और धीरे धीरे उनके पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। ऐसा क्यों हुआ ये देखो ना आप। हमारे और आपके चलते हुआ, इसीलिए तो हुआ। भ्रष्टाचार मिटाने आए, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, खुद जाके उन्हीं के गोदी में बैठ गए। मैं आपको सच्चा कब मानता कि आप अकेले लड़ते, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाते, जहाँ पे भी आपकी सरकार है। आपकी सरकार देखो पंजाब में है, वहाँ भी आपकी ऐसी तैसी हो रही है। 250-3 हज़ार रुपये वहाँ पे कर्जा है, यहाँ पे कर्जा है। आपके 3 मंत्री पहले से जेल में भरे पड़े हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? क्या केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया आप जानते हैं? हम जानते नहीं है, लेकिन न्यूज पे देख रहे हैं, पेपर पे देख रहे हैं, उसी बिना पे हम भी कह रहे हैं। मैं देखने थोड़ी ना गया उसको। दिल्ली सरकार के मंत्री तो बोल रहे भैया कि उनको फंसाया जा रहा है, 24 चुनाव में फंसाया जा रहा है उनको। अब कहने को तो सब कहते हैं मोदी जी चोर हैं। हाँ। आप देखने गए वो क्या चोरी करते हैं? गए तो नहीं हो ना, कहते हैं तो आपने सुना है। बस जो लोग कहते हैं हमने सुना, आपने सुना, बस जो कहते हैं सुनते हैं हम भी वही। आपको केजरीवाल पर क्यों भरोसा नहीं है? भरोसा था पहले, अब नहीं है। क्यों नहीं है अब? जब से वो राहुल गांधी के साथ गए हमारे भरोसे लायक नहीं रहे। अच्छा, यही समस्या है। बस यही समस्या है जी। अकेले रहते आज भी हमारा वोट उनको जाता। हाँ, सीधी सी बात। कांग्रेस के साथ जब तक रहेंगे मैं उनको वोट नहीं दूंगा जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बार बार कहते हैं कट्टर ईमानदार कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, बार बार बोलते हैं। अभी का पत्रकार महोदय का लिस्ट आया हुआ था ना, कि वो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट निकला था, केजरीवाल जी ने निकाला था कि ये इतने सारे नेता भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट के, ये करूंगा वो करूंगा, उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। क्या हुआ? ये भ्रष्ट ही तो है। जब आप कौन भ्रष्ट है? केजरीवाल जी हैं। कैसे? जब आप साफ सुथरा होते तो आप अकेले रहते ना। जब पूरी दिल्ली की जनता ने आपको सपोर्ट किया कि हाँ आप बहुत सही आदमी हो, IAS हो IPS हो क्या हो पता नहीं, आपको सपोर्ट किया, तो आप ऐसा काम करके ना कि दिल्ली के जनता की नज़रों में आप अच्छे भले होते, हाँ साफ सुथरा होते। लेकिन आप तो खुद ही ऐसा काम कर रहे हो कि कीचड़ में गिरने जा रहे हो आप। और जनता समझ चुकी है, एकदम समझ चुकी है जी। इस बार फिर क्या करोगे आप दिल्ली में? मैं तो मोदी के साथ जाऊंगा जी। मोदी के साथ जाएंगे? बिल्कुल पक्का? पक्का। नई दिल्ली विधानसभा से विधायक है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। दिल्ली की जनता क्या कहेगी? दिल्ली की जनता कहेगी बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सच है कि उसको जाना चाहिए था, पहले ही जाना चाहिए था। अगर वो गलत नहीं है तो कोर्ट के संबंध में क्यों नहीं पेशी हुए? एक पेशी नहीं हुए, 2 में बीमार थे, तीसरे में बीमार थे, चौथे में बीमार थे, क्यों नहीं गए वो कुछ उनके दिल में पाप था, पहले उन्हें मालूम था कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसलिए वो पेश नहीं हो रहे थे। वो बहुत पहले ही होना चाहिए था ये काम। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का कहना है कि भैया उन पर आरोप लगाया जा रहा है जो गलत है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत अभी तक नहीं जुटा पाए हैं। ईडी ने सारे सबूत दिखा दिए, और क्या चाहिए? ईडी के पास सारा लिखित सबूत है जी। और क्या कहें बताओ? हमारे पास तो नहीं है, ईडी के पास सारे। सुनीता केजरीवाल जो केजरीवाल जी के वाइफ है वो तो कहें कि भैया मेरे पति लोहा के बने हुए हैं। वो तो सभी कहते हैं जी हमारे लोहा के पति बने हुए हैं, लेकिन कहने से नहीं होता ना, कहना और करना कथनी में फर्क है, बहुत फर्क है। नहीं कह रहा 2024 का चुनाव सर पर है, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हो रही है, राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है। सर जी ये साजिश कुछ भी नहीं है, और कम से कम ये लगभग 2 साल से ही ये मुद्दा चल रहा है। 2 साल से उन्हें पेशी के लिए बुला रहे हैं, क्यों नहीं गए? अगर वो चोर नहीं थे तो क्यों जाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मैं चोर नहीं हूँ, क्यों नहीं गए? इसका मतलब चोरी किए हैं। आपको लग रहा है घोटाला हुआ है? हाँ सच हुआ है, जैसी करनी वैसी भरनी।
जो करेगा वैसे भरेगा। अगर मैं ऑटो चला रहा हूँ, अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो मैं भी फंसूंगा। नहीं, विपक्ष वाले कहे लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है सर, जैसी करनी वैसी भरनी। सो जवाब का एक सवाल है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है। जो करप्ट और भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल जाना चाहिए। जो सरकार का और अपने न्याय पालिका का नहीं सम्मान करता है उसको तो जाना चाहिए। 9 बार सम्मान देने के बाद भी जो व्यक्ति पेश नहीं हो रहा है तो न्याय जो हमारे क्या है सरकार जो है उसके अपमान हो रहा है, अवहेलना की जा रही है सरकार के। आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। राजनीतिक साजिश अगर होती तो 9 बार अवहेलना करने पर वो पहली बार में जेल में चले जाते। होली दिवाली मनाने को दिया जाता, पहली बार में चले जाते। उन्हें पूरा टाइम दिया कि भाई अपनी पूरी बात रखें, जो सही है वो बताएं। जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो वो चले जाते, पहले संबंध में जाके पेश हो जाते, कहते भाई मेरा ऐसा कोई है नहीं, कैंसिल करवा देते उसको, कोर्ट से कैंसिल करवाते। कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, भारत सरकार की कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी अवहेलना कर रहे हैं वो तो उनको तो जाना चाहिए था। नहीं, धीरे धीरे जितने विपक्ष के नेता हैं, अभी हेमंत सोरेन जो सिटिंग सीएम थे झारखंड के, अब अरविंद केजरीवाल जो सिटिंग सीएम है दिल्ली के, दोनों को जेल हो गया। लगातार विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई कार्रवाई हो रही है, तो विपक्ष वाले गुस्साए हुए हैं। बात विपक्ष और पक्ष की नहीं है, बात ये है कि जो व्यक्ति गलत करेगा चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष